आईबीसी अमेंडमेंट 2026 स्ट्रेंथनिंग इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। अब ये जो प्रोविजन है ये हम लोग यूपीएससी मेंस में एथिक्स के एक आपका इकोनॉमिक्स से जो सेक्शन है उसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली कई सारी पहले कॉम्प्लिकेशन थी और पहले मामले जो थे कोर्ट के थ्रू होते थे, फिर उनके बाद जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके आ जाने के बाद कंडीशन जो है वो चेंज हुई हैं। और क्या हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने नए चेंजेस किए हैं और उसमें इंसॉल्वेंसी के अंदर पहले सरकारों की कोशिश ये है कि कंपनियां डूबे नहीं, और अगर कहीं को कंपनी जो है लॉस में चल रही है तो उसके लिए सरकार सपोर्ट करती है, उसकी मैनेजमेंट को इंटरफेयर करते हैं, जो भी उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं, जो उनको रेजुविनेट करने की कोशिश करती हैं सरकारें, ताकि कंपनी कोलैप्स नहीं हो, पैसे डूब जाते, कई सारे लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं। अगर फिर भी ऐसा कुछ है कि कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो गई है तो उस केस में कई सारे प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, Parliament passed amendment for insolvency and bankruptcy code to reduce delays, improve resolution efficiency and introduce new insolvency mechanism like out of court resolution। सबसे पहले यही है कि पहले मामले जो थे कोर्ट में अगर मामला चला जाता है तो लंबा प्रोसेस है, कोर्ट के अंदर कई साल लगते हैं, तो ये है कि पहला प्रोविजन यही है कि आउट ऑफ कोर्ट जो है उनको सॉल्व किया जाए, और उसके साथ साथ ग्रुप इंसॉल्वेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ये नए प्रोविजन हैं जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी बैकग्राउंड क्या है? आईबीसी 2016 प्रोवाइड फॉर टाइम बॉन्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है, फ्रेमवर्क फॉर कंपनीज, पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? तो रिव्यू फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फर्म्स थ्रू रेजोल्यूशन प्लान। तो पहले वो कंपनियां जो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, मतलब घाटे में चल रही हैं, जो कंपनीज अपना लोन पे नहीं कर पाएंगी, देन उसके बाद लिक्विडेट फर्म्स इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल। पहले तो कोशिश यही होगी कि उनको रिवाइव कर दें। रिवाइव करने के लिए उनको सपोर्ट की जा सकती है, मशीनरी अपग्रेडेशन हो सकता है, उनकी मैनेजमेंट के अंदर जो भी उनके लिए फंड करने वाली कंपनी है, बैंक है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें मैनेजमेंट चेंज करके नए लोगों को लेके आएंगे जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट होंगे, फिर कंपनी को रन करने की कोशिश होगी। जब कंपनी रन कर जाएगी तो ऑब्वियसली अपना अपना पैसा सारा निकाल लेंगे और कंपनी उसके मालिकों को देके फिर ये निकल जाएंगे जिन्होंने लोन दिए थे, ब्याज और बाकी सब करने के बाद। अगर नहीं होता तो फिर उसको लिक्विडेट कर देंगे, मतलब कंपनी को बेच देंगे। ठीक, तो प्रोविजन ये है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या आता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, एनसीएलटी। रेगुलेटर क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीसी एंड क्रेडिटर ड्रिवन प्रोसेस है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है 180 से 90 डेज के बीच में, रिप्लेस्ड फ्रेगमेंटेड इंसॉल्वेंसी लॉज, इंप्रूव्ड क्रेडिट डिसिप्लिन। इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Despite reforms, several problems emerged. क्या है? Delay in admission of cases and backlog of NCLT। पहले उसके पास कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। Resolution exceeding time limits, तो जो टाइम लिमिट की जाती है उसका एक्सीड कर जाता है हमेशा। लो रिकवरी रेट्स इन सम केसेस, तो रिकवरी नहीं हो पाती, और कुछ केसेस में लोन बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनी का एसेट उतना नहीं होता, तो ये कई सारे इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सेसिव है लिटिगेशन है, बार बार अपील होती जाती है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ट्रिब्यूनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, दीज इश्यूज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टाइम बाउंड रेजोल्यूशन सिस्टम। आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2016 की चेंजेस क्या है उसके? फास्टर एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी केसेस, जितना जल्दी हो सके इनको सॉल्व करो। एनसीएलटी मस्ट एडमिट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस वंस डिफॉल्ट इज प्रूवन। जब पता चल गया कि डिफॉल्ट हो गई कंपनी तो उस केस में जितना जल्दी हो सके मामला निपटाओ। रिड्यूसेस इनिशियल प्रोसीडिंग डिलेज। क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी। मेजर रिफॉर्म 2026 अमेंडमेंट के अंदर क्या हुए हैं? देखो, इंसॉल्वेंसी कैन बी इनिशिएटेड आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस। तो अगर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कोर्ट के बाहर इसको शुरू किया जा सकता है। देन उसके बाद रिक्वायर्स मिनिमम 51% क्रेडिटर्स अप्रूवल। तो 51 क्रेडिटर्स जो भी होंगे उसके 51% क्रेडिटर्स का अप्रूवल जरूरी है कि इसको लिक्विडेट कर देते हैं, बेच देते हैं, इसको काम कर देते हैं, खत्म। रिड्यूसेस ट्रिब्यूनल बर्डन है। अब ध्यान रखना इसमें ये भी है कि कंपनीज अब अपने आप से, बैंक जो है खुद से वसूली नहीं करते, वो आगे जो है वसूली करने वाली जो कंपनी होती है वैसे समझ सकते हैं कि उनको दे देते हैं, फिर उनका काम है रिकवरी ट्रिब्यूनल का। तो रिकवरी जो भी जिसको बेचा जाएगा वो रिकवर करके देगा। डिपेंड करता है बैंक इसके लिए एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर 50% क्रेडिटर्स एग्री करते हैं तो फिर उसको लिक्विडेट कर देंगे। देन उसके बाद रिड्यूसेस ट्रिब्यूनल बर्डन, स्पीड अप रेजोल्यूशन, सिमिलर टू प्री पैक इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म। सो आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या कहता है? अलाउ रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट फुल कोर्ट प्रोसेस। तो रीस्ट्रक्चर करते हैं, कोर्ट प्रोसेस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फास्टर सेटलमेंट बिटवीन डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, रिड्यूसेस लिटिगेशन। तो अदालतों के चक्कर काटने से बेटर है इसको बाहर रिजॉल्व कर देते हैं, आउट ऑफ कोर्ट रिजॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम को। एंड ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट ग्रुप्स विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपनीज,
प्रिवेंट सेपरेट इंसॉल्वेंसी इन ईच कंपनी, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेटेड रेजोल्यूशन। तो ये नया चेंज है और अलग अलग कंपनियां, एक कॉर्पोरेट की कई सारी कंपनियां हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की जगह उसमें कई सारी चीज़ों को और इन्वॉल्व करेंगे ताकि मामला जल्दी निपट जाए। क्योंकि ये भी ऐसे में कोशिश होता है, कॉर्पोरेट कोशिश करता है कि एक कंपनी है, हमारा नाम खराब नहीं हो रहा है ना, तो वो कोशिश करता है, तो उसमें इनको कुछ सारे चीज़ें जो है इसमें इंप्रूव की हैं, कंडीशंस को चेंज किया है। देन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है? डील्स विद कंपनीज हैविंग इंटरनेशनल एसेट्स एंड क्रेडिटर्स अलाइन विद द ग्लोबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क लाइकली बेस्ड ऑन अनसेट्रल मॉडल लॉ, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ रूल्स। इसका मतलब कि इंडिया के बाहर कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, या इंडिया के बाहर जो कंपनीज हैं, उनको इसी हिसाब से इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उनको इस तरह से लिक्विडेट कर देंगे, उनके फंड जो है उसको रिकवर किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ रूल्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशन कैन नॉट बिकम लिक्विडेटर इन सेम केस। देन उसके बाद प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज। क्या होगा? प्रोसीजरल वायलेशन है, सिविल पेनल्टीज है। पहली बात ये कि आपको जुर्माना लग जाएगा, फाइन लगा देंगे, जेल नहीं भेज रहे हैं। देन उसके बाद ओनली सीरियस फ्रॉड, क्रिमिनल पेनल्टीज लगाई जाएंगी। अगर फ्रॉड सीरियस है और डेलिबरेटली ऐसा किया है, देन उसके बाद क्रिमिनल पेनल्टीज होगी, जेल भी भेजा जा सकता है। और उसमें विजय माल्या है ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी है ये, मेहुल चौकसी, ऐसे कई सारे लोग जो हैं ये इन्वॉल्व हैं, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। इंप्रूव्स केस ऑफ डूइंग बिजनेस। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे? फास्टर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होगा, रिड्यूसेस बर्डन ऑन एनसीएलटी, बेटर रिकवरी फ्रॉम बैंक्स। तो बैंक जो है वो घाटे में रहते हैं, लोगों को पैसे दे दिया, लोग पैसे लेके भाग गए, डूब गए पैसे। अब बैंक को पैसे को रिकवर कर लेंगे, तो वो पैसा बैंक का अपना नहीं होता, वो पैसा जनता का पैसा होता है, ठीक। वो रिकवर होता है तो बैंक भी ठीक परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद इंप्रूव्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अलाइनमेंट होगी, बेटर हैंडलिंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड रिड्यूसेस लिटिगेशन डिलेज। अदालतों के चक्कर बार बार नहीं कटेंगे, बैंक 20-20 साल तक केस नहीं लड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ आईबीसी सो फार इंप्रूव्ड, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना बेटा ये प्रीलिम के लिए है। IBC performance data till December 2025, 1376 companies resolved, 4.11 crore recovered, recovery rate 34% है, shows improvement in credit discipline but still scope of improvement। ध्यान रखना बेटा, जब भी बैंक लोन देता है तो बैंक लोन पैसे कमाने के लिए देता है। बैंक कभी नहीं चाहेगा कि वो कंपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट करे या उसकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी डूब जाए, और बैंक उसकी कंपनी के एसेट्स बेच के अपना पैसा रिकवर करे। बैंक ऐसा कभी नहीं चाहेगा, ठीक। और कोशिश यही होती है कि कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, उसको रिजुविनेट करते हैं, नहीं हो रही तो फिर उसके बाद कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे, बेच देंगे। वे फॉरवर्ड इंक्रीज नंबर ऑफ एनसीएलटी बेंचेस है, रिड्यूस लिटिगेशन डिले, एंड देन उसके बाद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टाइमलाइंस, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, क्लैरिफाई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रूल, फोकस मोर ऑन रेजोल्यूशन रादर देन लिक्विडेशन। तो कुल मिला के ये कि रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस है बैंकों का, लिक्विडेशन के ऊपर फोकस नहीं। कोई नहीं चाहता बैंक उसका पैसा डूबे, क्यों? क्योंकि अगर आपने पैसे 100 रुपये दिए हैं तो वो रिकवर जो है 100 नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो एसेट्स हैं किसी रिकवरी वाले को बेचोगे, और वो जो रिकवर करने वाली कंपनी है वो आपको ऑब्वियसली सस्ता खरीदेगी। आपने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था, वो 50-60 लाख 50 लाख 60 लाख 40 लाख उसमें बेचेगी, फिर उसका अपना प्रोसेस है, कट कटा के उनको पैसा कम मिलेगा। देन इंप्रूव इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इकोसिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। देन उसके बाद कंक्लूजन, इसको आप देख लेना जाके, ये कंक्लूजन है, यहाँ से करो या नेट जो आपकी ऐप है उसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। और इसके साथ साथ वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए, वहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं।